बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद बट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से मुख्तलिफ अपडेट्स जैसे जैसे हमारे पास आती हैं हम दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं। अभी लास्ट वीक में जो है ना वो काफ़ी सारे दोस्तों ने मैसेज किया हुआ था। तो एक जो नेक्स्ट बैलेटिंग के हवाले से जो है वो काफ़ी सारे दोस्तों का कंसर्न था कि किस्तें देते जा रहे हैं, और जो प्रॉमिस किया था सोसाइटी ने वो कि दिसंबर तक 2023 तक हम बैलेटिंग कर देंगे, लेकिन वो बैलेटिंग की अनाउंसमेंट नहीं हो सकी। तो उस हवाले से कंसर्न था, मेरी तरफ से भी था, बाकी कस्टमर्स की तरफ से भी था। तो मैं स्पेशल गया हूँ 2-3-4 दिन पहले जाके मीटिंग की है मैनेजमेंट से, और उनसे डिस्कस किया है कि जी आपने काफ़ी टाइम जो है पहले का कहा हुआ था बैलेटिंग के हवाले से, तो आप हमें थोड़ा-सा गाइड करें और डेवलपमेंट के हवाले से भी थोड़ा-सा बताएँ कि डेवलपमेंट कब आप स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने उन्हें ये जो आप लोगों का कंसर्न है, सेम कंसर्न मैंने जाके शो किया। मैंने उनके साथ क्वेश्चनिंग की है, मैंने उनसे डिटेल में बात की है कि देखें आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर चुके हैं, और दिन ब दिन जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। तो जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो कल को आपके लिए प्लॉट को डिलीवर करना मुश्किल हो जाएगा। डेवलपमेंट को टाइमली स्टार्ट करें ताकि अभी भी ये जो है वो उतनी महंगाई नहीं हुई, अगले 6-8 महीने में मज़ीद बढ़ जाएगी। तो थोड़ा-सा ये है कि लोगों को जो है वो प्लॉट की तरफ लेकर जाएँ तो डेवलपमेंट की कॉस्ट आपको कम पड़ेगी। तो जो बेल्टिंग के हवाले से तो मेरी उनसे बात हुई है, उसमें उन्होंने मुझे जो बताई है इन्फॉर्मेशन वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही हम इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, जाके बात करते हैं, जाके उनसे आपका कंसर्न शो करते हैं, जो आप मैसेज करते हैं कमेंट में, जो बात करते हैं वो हमारे तक पहुँचती है, व्हाट्सएप पे पहुँचती है हमारे तक बात। तो वही बात, वही क्वेश्चन, वही कंसर्न हम जाके नोवा सिटी मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं कि देखें आप इस तरह से जो है ना वो चीज़ों को लाइन अप करें, डायरेक्शन की तरफ ले, हमें भी इन्फॉर्म करें कि आप आगे का प्लान क्या है। तो जो नेक्स्ट बैलेटिंग के हवाले से एक थोड़ी-सी खुशाइन और थोड़ी-सी अच्छी खबर जो है वो मिली है, वो ये कि जो मैनेजमेंट के जो डिफरेंट की पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि डायरेक्टर हैं मैनेजमेंट में, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, उनके साथ जो बात हुई है उसमें ये उन्होंने शो किया है कि ईद के बाद, यानी कि ये जो रमज़ान शरीफ गुज़र रहा है, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला उनका जो प्लान है वो बैलेटिंग की तरफ है कि बैलेटिंग का क्राइटेरिया सेट करेंगे। अभी बेसिकली वर्किंग चल रही है उसके ऊपर कि क्या पॉलिसी होगी, किस तरह से क्राइटेरिया सेट करना है। जैसे लास्ट टाइम आपको पता हो 12 इंस्टॉलमेंट्स जिन दोस्तों ने अक्टूबर 16 से पहले-पहले जमा करवाई थी, उनको उनको सोसाइटी ने कंसीडर किया था बैलेटिंग के लिए, प्लॉट नंबर लगाने के लिए। तो जिन दोस्तों ने 16 के बाद 17 को या 18 को या नवंबर में जमा करवाए थे, उनको प्लॉट नहीं मिले थे। तो अभी भी ऐसा ही सिनेरियो होगा। जिन दोस्तों ने जो क्राइटेरिया होगा, जिस क्राइटेरिया के तहत सोसाइटी बताएगी, वो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगा। जो अगले जो चंद हफ्तों में जो पॉलिसी बनती है या पॉलिसी जो फाइनल हो जाती है, तो उसमें जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को मैं आप दोस्तों के साथ वीडियो में शेयर करूँगा। आपने उस क्राइटेरिया को लाज़मी फुलफ़िल करना है ताकि आपको जो है वो प्लॉट नंबर की जो लिस्ट बननी है, उसके अंदर शामिल किया जा सके। नोवा सिटी ने एक अच्छी मेहरबानी की थी, जब बैलेटिंग की थी तो उन्होंने उन तमाम दोस्तों को जिन्होंने 16 अक्टूबर से पहले-पहले प्लॉट नंबर के लिए पैसे जमा करवाए थे, उन सारों को प्लॉट नंबर अलॉट किए थे। तो ये एक तरह से अच्छी बात थी। अभी भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिन दोस्तों ने इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया, तो सोसाइटी उसको नंबर लगा देगी। अब आ जाते हैं जो सबसे मेन कंसर्न है मेरा, आपका, सबका, तमाम दोस्तों का, कि जी प्लॉट नंबर तो लग गया है, जो पहले लोग नंबर लगवा के बैठे हैं उनको क्या बेनिफिट हुआ है? अभी आगे वाले लोगों को अगर प्लॉट नंबर लगा भी देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा? देखें, मुझे भी आइडिया है कि कुछ चीज़ें इस वक़्त ठीक नहीं हो रही, या कुछ चीज़ें पिछले 6 महीने से सोसाइटी की तरफ से जो कमिटमेंट्स की गई हैं वो पूरी नहीं हो रही। हम बारहा ये बात जाके आपके बिहाफ़ के ऊपर करते रहते हैं। परसों भी मैं गया था, तरसों 2-3 दिन पहले, तो मैंने यही पॉइंट रखा था कि देखें आपने 1 साल का प्रॉमिस किया था, हम कस्टमर्स से इंस्टॉलमेंट्स लेकर आपको दे रहे हैं, ठीक है जी। तो आपका भी ये अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है ना डेवलपमेंट जो है ना वो करें। तो उनकी तरफ से भी एक पॉजिटिव अप्रोच आई कि उनके जी हमें इस बात का अदराक है कि सोसाइटी को रेगुलर बेसिस पे कस्टमर्स इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, और हमारी भी कोशिश यही है कि उनको टाइमली प्लॉट डिलीवर करें। बाकी जहाँ तक डेवलपमेंट की डेट का ताल्लुक है, बाकी चीज़ों का ताल्लुक है, तो वो ये कह रहे थे कि अभी मेरे पास उस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं आई। जैसे ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन बात यही है कि जो जो डेवलपमेंट का डिसीजन लेना है, या जनरल ब्लॉक के अंदर जो वहाँ पे काम शुरू करवाना है, वो खालिस्तान चेयरमैन का
मतलब जो है उसके स्वाबदीद के ऊपर है, वही प्लान करेगा, वो उसी का ही विज़न है, उसी का ही प्रोजेक्ट है। तो बाकी जो मैनेजमेंट में लोग हैं उनका ये कंसर्न ज़रूर है, मैं आप सबको बताता चलूँ कि उनके माइंड में है कि हमने डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी है। हमारी तरफ से ये इनपुट देने का मकसद यही होता है कि एक प्रेशर डालना सोसाइटी के ऊपर, आपके बिहाफ़ के ऊपर कि जी आप काइंडली जल्दी काम शुरू करें। तो जैसे मैं आपको ये कहना चाह रहा था, जैसे अब 6000 प्लॉट है जनरल ब्लॉक का पहले से जो निकला हुआ है, अब कुछ 3, 4, 5000 प्लॉट लेट्स सपोज़ और ऐड हो जाता है, तो डेफ़िनेटली जैसे 6000 बंदा था, 10,000 वो तो एक तरह से ज़्यादा लोग जो है ना वो पूल में आ जाएँगे और उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। सोसाइटी डेफ़िनेटली प्रेशर को रिस्पॉन्ड करती है, जैसे कस्टमर्स की तरफ से जो प्रेशर डलता है, तो हमारी तरफ से डीलर्स की तरफ से डलता है, तो सोसाइटीज़ उसको रिस्पॉन्ड करती हैं। तो मकसद बात करने का ये है कि चलें, एक काम जो ईज़िली पॉसिबल हो सकता है बैलेटिंग के हवाले से, वो तो ईद के बाद हो ना। उसके बाद मतलब जो मेरी माइंड में एक्सपेक्टेशंस हैं, आप भी मतलब ये माइंड में रखिएगा कि मई के महीने तक उम्मीद मुझे है कि जो है ना बैलेटिंग वाला काम हो जाएगा। उसमें क्राइटेरिया आप ये देखेंगे, 1.5 महीने के अंदर किस्तों का रखते हैं कि आप इतनी किस्तें पूरी करें, या महीने का रखते हैं, या जो भी रखते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। बाकी जहाँ तक जिन दोस्तों की किस्तें शॉर्ट हैं, वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं अपनी किस्तें जमा करवाने के लिए। अपनी सस्पेंशन जो है, जिन दोस्तों की 6 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स शॉर्ट हैं, उनकी फ़ाइल सस्पेंड हो चुकी है, वो सस्पेंड करवाने का भी एक खर्चा है सोसाइटी की तरफ से, वो भी आपको उसमें भी डिस्काउंट करवा देंगे। और इसके साथ-साथ जो इंस्टॉलमेंट्स आप जमा करवाएँगे, वो भी अभी तो इस वक़्त डिस्काउंटेड रेट पे हो रही हैं जमा। मतलब ये है कि अगर आपने बैलेटिंग में शामिल होना है, तो डेफ़िनिटली आपको इंस्टॉलमेंट्स पूरी देनी पड़ेंगी। जितनी वो रिक्वायर्ड करेंगे, उस हिसाब से ही बैलेटिंग में आप शामिल हो। तो आपने अगर बैलेटिंग से पहले ही अगर आप अपनी फ़ाइल को ओके कर लेते हैं, अप टू डेट कर लेते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि अभी इस वक़्त डिस्काउंट चल रहा है। हो सकता है जब वो बैलेटिंग अनाउंस करें, तो वो डिस्काउंट ख़त्म कर दे सोसाइटी। तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, इस अपॉर्च्युनिटी को आप अवेल कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है। आप व्हाट्सएप नंबर पे ही कोशिश किया करें मैसेज और कॉल करने की, क्योंकि वो ईज़िली उसको ये नंबर रिकॉर्ड में आ जाता है और वो सेव भी हो जाता है। दूसरी बात ये है कि एक जो पॉलिसी मैंने आपके साथ शेयर की थी, मर्जिंग की और एडजस्टमेंट की पॉलिसी, उसके बारे में भी मेरी बात हुई है तफ़सील से। मैंने पूछा है कि जी आप मर्जिंग किस तरह से करने जा रहे हैं? तो जो मोटा-मोटा मुझे आइडिया हुआ है वो ये है कि जो 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट वाली फ़ाइल है, वो सोसाइटी का अभी ये फाइनल पॉलिसी नहीं है, लेकिन मैं आपसे शेयर ज़रूर थोड़ा-सा कर देता हूँ। वो अभी उसके अंदर ये डिसाइड करना चाह रही है कि हमें के 4 लाख रुपया पूरा ही एडजस्ट करना चाहिए सोसाइटी दूसरी फ़ाइल के अंदर, या कुछ प्लस माइनस करना है, या क्या उसमें मर्जिंग फ़ीस कितनी रखनी है और बाकी सारी चीज़ें, ये अभी तक फाइनल नहीं हुई। बेसिकली इस वजह से फाइनल नहीं हो पा रही कि एक जो मेन हेड है, डायरेक्टर है, वो बीमार है पिछले कुछ दिनों से, 5, 6, 7 दिन से। और वो जैसे ही ठीक होकर आता है, तो ये वाली जो पॉलिसी है मर्जिंग की और एडजस्टमेंट की, या जो एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल में मर्ज करना था ताकि इंस्टॉलमेंट्स में डिस्काउंट और वो उसका फ़ायदा हो जाए, वो वाली जो पॉलिसी है वो उन्होंने ही तरतीब देनी है। वो मैं अभी अगला नेक्स्ट चक्कर लगेगा तो पता चल जाएगा कि क्या वो वापस ऑफ़िस जॉइन उन्होंने किया है या नहीं किया। तो बेसिकली जिस बंदे ने वो पॉलिसी बनानी है या जो सारी चीज़ों पे साइन करना है, वो इस वक़्त बीमार है, वो हफ़्ते से ऑफ़िस नहीं आया। तो इस वजह से ये पॉलिसी जो है, जो मर्जिंग पॉलिसी है, वो इस हफ़्ते में तो नहीं हो सकी। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में होती है या नहीं होती। दूसरा ये है कि इससे जो इम्पैक्ट पड़ना है, जो फ़ायदा होना है, मैंने आपसे पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था कि जो इम्पैक्ट पड़ना है वो ये है कि जब फ़ाइलें मर्ज होंगी, एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल में मर्जिंग की इजाज़त मिलेगी ना, तो जो डीलर्स हैं हमारे जैसे सारे दोस्त, वो फ़ाइल मार्केट से परचेज़ करेंगे। एक फ़ाइल को परचेज़ करेंगे, दूसरी फ़ाइल में मर्ज करवाएँगे। तो उसमें जिस बंदे ने फ़ाइल बेचनी होगी, उनको थोड़ी-सी उम्मीद मैं यही करता हूँ कि बेहतर ऑफ़र मिल जाएगी। अभी तो चूँकि मार्केट में बायर है नहीं, तो इस वजह से आपकी फ़ाइल, मेरी फ़ाइल, जिसकी भी फ़ाइल है, वो सेल नहीं हो पा रही। जब वो मर्जिंग करवाएँगे, तो ज़ाहिर है मार्केट से फ़ाइल परचेज़ करके आपकी किसी की भी फ़ाइल, दोस्त की कोई भी डीलर जो है ना, उसको खरीद के दूसरी फ़ाइल में मर्ज करवाएगा, एडजस्टमेंट करवाएगा, तो उसमें किसी न किसी बंदे की, किसी न किसी भाई की फ़ाइल सेल हो जाएगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो आने वाला टाइम है, वो बेहतर हो और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जैसी कोई अपडेट आती है, आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।